अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान और यह है मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे दहम की फ़िज़िक्स की मारूज़ी या MCQs की। यूनिट नंबर है 11 और सबक का नाम है साउंड। फ़िज़िक्स की मारूज़ी के लेक्चर का ये 5वां वीडियो है। तमाम MCQs उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होने की वजह से ये वीडियो इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मददगार है। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कोई बात नहीं, जल्दी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी फटाफट दबा दें। बहुत शुक्रिया। MCQ नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called। साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी और पिच की दो साउंड्स में फ़र्क महसूस कर सकें कहलाती है इंटेंसिटी, क्वालिटी, लाउडनेस, पिच। The correct answer will be quality. So we will select option number B, quality. MCQ number 2, how does sound travel from its source to your ear? साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए, बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से। ऑप्शन बी, बाय वाइब्रेशंस इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, तार या डोरी की वाइब्रेशन से। ऑप्शन सी, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बदौलत। ऑप्शन डी, बाय इंफ्रारेड वेव्स की बदौलत। यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 3, 1 बेल इज इक्वल टू, एक बेल बराबर है 5 डेसिबल्स, 10 डेसिबल्स, 60 डेसिबल्स, 20 डेसिबल्स। द करेक्ट आंसर इज 10 डेसिबल्स। So we will select option number B. Definition of bell. Bell is a unit of power ratio equal to 10 decibels. BEL, बेल पावर तनासब का यूनिट है जो कि 10 डेसिबल्स के बराबर होता है। MCQ number 4, the loudness of sound मोस्टली डिपेंड्स ऑन, साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार होता है फ्रीक्वेंसी पर, पीरियड पर, एम्पलीट्यूड पर, वेवलेंथ पर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एम्पलीट्यूड। साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार एम्पलीट्यूड पर होता है। So we will select option number C. MCQ number 5, the speed of sound on room temperature is। रूम टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड होती है। बच्चों, यहाँ पर ये बात याद रखिए कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर सवाल है कि रूम टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड क्या होती है? 340 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड। द करेक्ट आंसर इज 340 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड ऑन रूम टेम्परेचर इज 340 मीटर पर सेकंड। रूम टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 340 मीटर फी सेकंड होती है। MCQ नंबर 6, साउंड लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इज। पत्तों की सरसराहट का साउंड लेवल
क्या होता है? 10 डेसिबल्स, 20 डेसिबल्स, 30 डेसिबल्स, 60 डेसिबल्स। दुरुस्त जवाब है 10 डेसिबल्स। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए। पत्तों की सरसराहट का साउंड लेवल 10 डेसिबल्स होता है। साउंड लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इज 10 decibels. MCQ number 7. The frequency of tuning fork depends on. ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार होता है लेंथ लंबाई पर, मैस मास पर, फोर्स पर, एम्पलीट्यूड पर। The correct option here will be mass. The frequency of tuning fork depends on mass. ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार होता है मास पर। So we will select option number B. MCQ number 8. The speed of sound in the wood at 25 degree Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी में आवाज़ की स्पीड क्या होती है? 4000 मीटर पर सेकंड, 3000 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड, 2500 मीटर पर सेकंड। The correct answer is 2000 meter per second. The speed of sound in the wood at 25 degrees Celsius will be 2000 meter per second. 25 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी में आवाज़ की स्पीड 2000 मीटर फी सेकंड होगी। MCQ number 9. The speed of sound in the air at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में आवाज़ की स्पीड क्या होगी? 346 मीटर पर सेकंड, 327 मीटर पर सेकंड, 386 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड। The correct option here is 331 meter per second. The speed of sound in the air at 0 degree Celsius will be 331 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में आवाज़ की स्पीड 331 मीटर फी सेकंड होगी। MCQ number 10. The SI unit of intensity is. इंटेंसिटी का SI यूनिट या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है? यहाँ पर W वॉट्स का सिंबल है। वॉट्स पर मीटर, वॉट्स पर मीटर स्क्वेयर, वॉट्स मीटर स्क्वेयर। The correct option is watts per meter square. The SI unit of intensity is watts per meter square. इंटेंसिटी का SI यूनिट या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वॉट्स फी मीटर स्क्वेयर है। MCQ number 11. Sound waves are called mechanical waves because. साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है क्योंकि they need a medium to travel. उनको सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। They do not need a medium to travel. उनको सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। It is good to say so. ऐसा कहना अच्छी बात है। Sound travels faster in water than air. साउंड हवा की निस्बत पानी में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। The correct option here is they need a medium to travel. Sound waves are called mechanical waves because they need a medium to travel. साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। So we will select option number A. MCQ number 12. The speed of sound in the air at 25 degree Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में आवाज़ की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड, 327 मीटर पर सेकंड, 386 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड।
The correct option is 346 meter per second. The speed of sound in the air at 25 degrees Celsius is 346 meter per second. 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में आवाज़ की स्पीड 346 मीटर फी सेकंड होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है, तो साउंड की स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपने जब MCQs तैयार करने हैं तो टेम्परेचर का ख्याल रखना है कि किस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड पूछी जा रही है। टेम्परेचर चेंज होगा तो साउंड की स्पीड भी चेंज हो जाएगी।